MCQ 1M पर। क्वेश्चन नंबर 41 आज हम देखेंगे, 41 से 70 तक। क्वेश्चन नंबर 41 में है, भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा राजस्थान का धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व 41वां 54वां बाघ अभ्यारण्य। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दे दी है। इस बाघ रिजर्व का निर्माण के बाद भारत में कुल रिजर्व की संख्या 54 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42 है, चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकॉन कौन बने हैं? तो ये बने हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ECI का पूर्ण रूप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय निर्वाचन आयोग या भारतीय चुनाव आयोग स्थापना हुआ 25 जनवरी 1950। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय है इसका इलेक्शन कमीशन का नई दिल्ली। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं अभी राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 43 में है, दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवनीकरण संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है पेरूर, तमिलनाडु। पेरूर, तमिलनाडु। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, भारत की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की है। ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सपेक्टेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव। अगला है 45 में, किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया? तो ये शुरू किए हैं हरियाणा सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस योजना के तहत 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पेरों को 2500 रुपये वार्षिक पेंशन दी जाएगी और वृद्धा अवस्था सम्मान पेंशन की भांति यह पेंशन राशि प्रति वर्ष समानुपात में बढ़ाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण NAAC के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं गणेशन कनिब्रान। गणेशन कनिब्रान। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, NAAC का पूर्ण रूप है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशनल काउंसिल। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण NAAC भारत की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC द्वारा स्थापित किए गए स्वायत्त संगठन है। इसका स्थापना 1994 में हुआ। मुख्यालय बंगलौर, कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 47 में है, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का CM है शिवराज सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 48 में है, वनों को बढ़ावा देने के लिए और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अमृत वृक्ष आंदोलन नामक ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है असम सरकार। असम सरकार लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 49 में है, अनुबंध संबंधी विवादों को निपटाने के लिए वित्त मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है विवाद से विश्वास 2 योजना। विवाद से विश्वास 2 योजना। क्वेश्चन नंबर 50 में है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाले विशाल पवन टरबाइन स्थापित किए हैं? तो ये स्थापित किए हैं चीन स्थापित किए हैं। चीन के चाइना 3 गार्जेस कॉरपोरेशन ने फुजियन प्रांत के पास स्थित अपने अपतटीय पवन फार्म में 16 मेगावाट की क्षमता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सफलतापूर्वक चालू किया है। यह 1 वर्ष के लिए 36,000 घरों को बिजली दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 51 में है, वित्त मंत्रालय ने किस कंपनी को भारत की 14वीं नवरत्न कंपनी के रूप में दर्जा दिया है? तो ONGC विदेश लिमिटेड। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वित्त मंत्रालय ने ONGC विदेश लिमिटेड को श्रेणी 1 में मिनी रत्न से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। इसके बाद भारत में अब 13 महारत्न कंपनियां, 14 नवरत्न कंपनियां और 74 मिनी रत्न कंपनियां होगी। क्वेश्चन नंबर 52 में है, भारत के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है?
तो ये किया है BDL। क्वेश्चन नंबर 53 में है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त नामक एयरबोट को कहाँ लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है बेंगलुरु में लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 54 में है, किस राज्य के नाथ द्वार पिछवाई पेंटिंग को भौगोलिक सांकेतिक GI टैग प्रदान किया गया है? तो पिछवाई पेंटिंग राजस्थान में प्रचलित है, पिछवाई पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 55 में है, किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कंपनी ने वर्ल्ड आइकन क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो ओपन AI आर्टिफिशियल। कहाँ के ऐतिहासिक कर्णकोट टीले से महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं हरियाणा के फतेहाबाद से। क्वेश्चन नंबर 57 में है, NHAI ने राजमार्ग उपयोग के अनुभव को बढ़ाने के लिए किस नागरिक केंद्रीय एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो ये किए हैं राजमार्ग यात्रा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना 1988, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष संतोष कुमार यादव। क्वेश्चन नंबर 58 में है, भारतीय वायुसेना को किस देश से एयर लॉन्चड स्पाइकर नॉन लैंड ऑफ साइट NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिली है? तो ये मिला है अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका निर्माण इजराइल की कंपनी राइफल एडवांस डिफेंस सिस्टम किया है। इस मिसाइल हेलीकॉप्टर से 50 किमी और भूमि से 32 किमी तक टारगेट को मार सकती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग NCPCR ने बाल देखभाल गृह की निगरानी के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है MASI पोर्टल को। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, MASI का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सेमलेस इंस्पेक्शन। क्वेश्चन नंबर 61 में है, भारत का पहला ऑनसाइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये स्थापित हुआ है तमिलनाडु के आदि चंदलूर में। क्वेश्चन नंबर 62 है और लास्ट क्वेश्चन है, सभी आदिवासी बस्तियों को 12मासी सड़क से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है महाराष्ट्र। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।